नमस्कार, कुछ लोग 2-4 शेयर खरीद लेते हैं तो वो समझ लीजिए कि आप शेयर नहीं खरीदे, आप जुआ खेल रहे हैं। देखिए शेयर खरीदने के बाद सब्र करना पड़ता है तब जाकर बड़ा प्रॉफ़िट मिलता है। समझ लीजिए कि छोटा-छोटा बर्फ़ गोला गिरते-गिरते एक बड़ा भूस्खलन बन जाता है। तो वैसे शेयर मार्केट में अगर आप 10,000 रुपया लगा रहे हो तो आपका समय के अनुसार करोड़ों में बदल सकता है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आईपीओ के समय जिसने भी विप्रो में पैसा 10,000 रुपया लगाया है, वो करोड़ों रुपए में तब्दील हो गया है। तो शेयर में कुछ लोग क्या है कि शेयर खरीदने में कुछ रिसर्च नहीं करते हैं, बैलेंस शीट नहीं देखते हैं। अगर आपको किराने की दुकान खोलनी हो तो आप जाओगे, 10 दुकान देखोगे कि वो दुकान में कैसा मुनाफ़ा हो रहा है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, मालिक उसमें कैसा बर्ताव कर रहा है तब। लेकिन शेयर खरीदते हैं तो कुछ पता नहीं करते हैं कि उसका बैलेंस शीट क्या होता है, उसका लॉस प्रॉफिट क्या है, कंपनी का फंडामेंटल क्या है, कुछ नहीं समझ में आता है। देखिए अगर आप शेयर खरीद रहे हो तो आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खरीद रहे हो, जिससे कि आप बिजनेस का समय के अनुसार वो कंपाउंड में बदलता रहता है। एक बहुत अनुभवी आदमी बोले हैं, रॉबर्ट आर्टमिस ऐसे ही कुछ नाम है उनका। वो उनका नाम बताया जा रहा है लगभग अल्बर्ट आइंस्टीन, जो बताते हैं कंपाउंड जो है आठवां अजूबा है पैसा बड़ा बनाने में। पर रह गई बात, कुछ लोग होते हैं जो टिकर सिंबल पर देखते हैं तो वो स्क्रीन पर जो देखते हैं वो शेयर रहता है, लेकिन शेयर के बारे में आपको समझना पड़ेगा, उसको लॉस प्रॉफिट देखना पड़ेगा। अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप किसी मजबूत कंपनी में आप हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। और कीमत उसको देखना पड़ता है। देखिए अगर आप कभी-कभी कुछ लोग होते हैं एक ही सेक्टर में पूरा पैसा डालते हैं, लेकिन नहीं, आपको डाइवर्सिफ़िकेशन करना चाहिए, अलग-अलग सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए। जैसे कि समझ लीजिए कि एक ही नाव पर सारा सामान अगर रख दिए, अगर बीच में जाकर अगर वो डूब गया तो आप किधर के नहीं रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई लंबी यात्रा में या किधर भी जाते हैं तो कोई परिवार ऐसा होता है जो शेयर मार्केट वाला होता है, वो ज़्यादा दिमाग लगाता है, जो कि पूरे परिवार को एक गाड़ी में बैठाकर यात्रा पर भेज देता है, लेकिन उसमें से जो अच्छा रहता है, जो ऐसा लगता है कि नहीं मेरे घर का ये पूरा सँभाल लेंगे, उसको रोक लेते हैं। तो शेयर मार्केट वाले ही ऐसा कर सकते हैं। लेकिन रह गई बात कि शेयर मार्केट में कोई दुश्मन नहीं रहता है, दुश्मन हम ही लोग रहते हैं, भावनाओं का इसमें खेल रहता है। अगर समझ लीजिए कि शेयर मार्केट 2-4-5% या 10% नीचे आता है तो कुछ लोग डर के वजह से बेच देते हैं, और कुछ लोग लालच में आ जाते हैं, और जो मजबूत खिलाड़ी जो रहते हैं मार्केट का, वही मौका देकर उसी समय खरीदते हैं और टिके रहते हैं। लेकिन आम निवेशक जो होते हैं, हम आप जैसे, वो घबरा जाते हैं, जो बेच देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चढ़ते शेयर, जब बाज़ार चढ़ता है तो अपना जो शेयर है वो बेचकर वो जो चढ़ता है उसमें चले जाते हैं। इससे के वजह से भी पैसा नहीं बन पाता है। तो इस सब बातों पर ध्यान रखना चाहिए और एक ही सेक्टर में कभी पैसा न लगाएँ। बाज़ार का दुश्मन देखिए हम ही लोग हैं और कोई नहीं है। अब भावनाओं पर टिके रहेंगे तो सही रहेगा। लॉन्ग टाइम के लिए रहना चाहिए। बाज़ार का इतिहास बताता है कि लॉन्ग टाइम में पैसा बना है, शॉर्ट टाइम में कभी नहीं बना है। और रह गई बात कि देखिए हर घर में कभी-कभी किसी बात को तकलीफ़ हो जाती है तो पूरा घर मायूस हो जाता है, सन्नाटा हो जाता है। ठीक है, घर की जैसे ही एग्ज़ाम्पल से समझ लीजिए कि शेयर मार्केट है, अगर कोई भी हो जाता है अपने देश में कुछ तो उस दिन शेयर मार्केट थोड़ा डाउन रहता है। अभी समझ लीजिए कि आपके घर से ठीक बगल में पड़ोस वाले में अगर उसके घर में कुछ हो जाता है, लफड़ा झगड़ा हो जाता है, आपके घर से लेन-देन बंद हो जाता है। उसी तरह ग्लोबल मार्केट भी चलता है। ग्लोबल मार्केट से सामान सब निर्यात होता है, आयात-निर्यात सब कुछ होता है, जिससे कि काम थोड़ा रुक सकता है। शेयर मार्केट को डर लगता है, राजनीतिक मुद्दों से डर लगता है,
शेयर मार्केट को डर लगता है कि अन्य देश में कोई कुछ न बोल दे, जिससे कि क्रूड ऑयल बढ़ जाए और कच्चे तेल का भाव बढ़ जाए, जिससे कि हमारे देश का आयात निर्यात बढ़ जाए। तो इस सब से घबराता है बाजार। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो सब्र बनाकर बैठ जाते हैं। देखिए, आपका पैसा थोड़ा हो लेकिन इंतजार बहुत बड़ा करना चाहिए। जैसे वारन बफेट ने बोले हैं कि किसी ने पूछा कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्टिंग करते हो, तो वारन बफेट ने बोला कि नहीं, मैं फॉरएवर के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, मतलब हमेशा के लिए। और वारन बफेट के तरह देखिए कि आप दिखावा वो नहीं करते हैं। आप कई वर्षों से वो एक ही घर में रहते हैं, जो कि उनका 15% सालाना मुनाफा आप कमाते हैं और उस पैसे से पूरा। देखिए, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जब शेयर मार्केट ऊपर चढ़ता है तो वो लोग ट्रिप पर जाते हैं, घूमने जाते हैं इधर उधर। जब शेयर मार्केट डाउन होता है तो वो लोग, बड़े लोग जो होते हैं, वो चालाकी से अपना माल खरीद लेते हैं। तो ये सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। शेयर मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ज़्यादा जानकारी भी शेयर मार्केट में नुकसान ही है। अगर कम जानकारी रहेगी, फंडामेंटल बस रिसर्च करना है आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग के लिए, आप बस सेक्टर अच्छा हो, कंपनी अच्छा हो, आप समझ लीजिए किसी से हाथ मिला रहे हो तो वो हाथ मजबूत होना चाहिए। देखिए, यह सब वीडियो मैं केवल जानकारी के लिए बताता हूँ, इसमें निवेश सलाह नहीं रहती है। मेरे वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।